आप सब कैसी तबीयत है? खैरियत से? अरे नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने सैनिटी सीएमएस, हेडलेस सीएमएस को एक्सप्लोर किया था, और उससे पहले हमने एपीआईज को स्टडी किया था कि एपीआईज क्या होती हैं, क्यों होती हैं, और हमने उनका डाटा भी फैच करके देखा था। फिर हमने हेडलेस सीएमएस देखा कि हेडलेस सीएमएस क्यों होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, और किस तरह आप अपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में उसको कनेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से, उसके बेनिफिट से, उसके जो फीचर्स हैं, जो फायदे हैं, कैसे एक नॉन टेक्निकल बंदे को सैनिटी के फायदे होते हैं। एपीआईज हमने पढ़ लिया, सैनिटी हमने पढ़ लिया, जो कि सर अमीन के तरफ से दिए हुए माइलस्टोन 3 की रिक्वायरमेंट थी। ब्लॉग वेबसाइट बनानी थी, कुछ उसमें रॉकेट साइंस करना नहीं था। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ब्लॉग वेबसाइट में यूज करने थे कि एक ब्लॉग हो, होम पेज हो, होम पेज के ऊपर ब्लॉग की लिस्ट आ रही हो, और उस लिस्ट में किसी भी ब्लॉग पे आप क्लिक करें तो आप डायनेमिक राउट पे उसके पहुंच जाएं। ये सेम काम हमने बुक्स एपीआई में भी किया, और जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई में भी हमने इसको बिल्कुल इंप्लीमेंट किया। कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा, दुनिया की कोई भी एपीआई आप उठा लें, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा कि आप जो है वो किस तरह एक पर्टिकुलर आईडी की बेस पे, ज्यादातर ये आईडी की फील्ड पर ही होता है, हो सकता है नेम पे भी हो, कोई दूसरी फील्ड पे भी हो, लेकिन किस तरह आईडी की फील्ड के ऊपर जो है वो आप डायनेमिक सेगमेंट के ऊपर फॉल करते हैं। तो दुनिया की कोई भी एपीआई हो, कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा। और जो एक सबसे बेसिक काम है, जो आप लोगों को अब तो आ ही गया होगा करना, कि किस तरह सारे प्रोडक्ट्स को आपने अपने होम पेज पे या किसी भी कंपोनेंट पे आपको लिस्ट करना है। सिंपल, आप एक एपीआई कॉल करते हैं, जब आपको सारा डाटा चाहिए हो तो आप एपीआई कॉल करते हैं। वो एपीआई क्या करती है, आपको एरे में ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करती है, आप डॉट मैप का फंक्शन चलाते हैं, और वो सारी की सारी चीजें आपके पेज पे लिस्ट हो जाती हैं। फिर आप क्या करते हैं, लिंक कंपोनेंट के थ्रू जब आपको नेविगेट करना हो तो आप नेक्स्ट.जेएस का लिंक कंपोनेंट यूज करते हैं, और लिंक कंपोनेंट को यूज करते हुए आप डायनेमिक चीज पे, डायनेमिक राउट पे फॉल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो है राउट हैंडलर्स। राउट हैंडलर्स, आपको पता है हम नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर को पढ़ रहे हैं। राउट हैंडलर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं? अभी जो आपने एपीआई पढ़ी, अच्छा ये टॉपिक एपीआई से रिलेटेड है, तो इट मीन्स हम वापस जो है वो एपीआई की तरफ आ गए। लेकिन इस एपीआई में, राउट हैंडलर में, और जो हमने पिछली 2 क्लासेस में एपीआई पढ़ी, उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस ये है कि भैया जब आप अभी जो बुक्स एपीआई को यूज कर रहे थे या जेसन प्लेस होल्डर एपीआई को यूज कर रहे थे, तो वो किसी और की एपीआई थी, वो आपने अपने हाथों से थोड़ी बनाई थी। वो इंटरनेट पे रखा हुआ डाटा था जो आप सिर्फ फेच कर रहे थे। फेच कर रहे थे, अगर टेक्निकल अल्फाज में बोलूं तो गेट कर रहे थे। गेट मेथड होता है ना, अपना गेट पोस्ट वगैरह, आप डाटा को गेट कर रहे थे। जैसे बुक्स एपीआई का डाटा है, आपने देखा उसको फेच करके सिर्फ 5 या 6 बुक्स हैं उसमें, क्योंकि किसी और की एपीआई है, आप सिर्फ उसको गेट कर रहे थे, यानी जो डाटा उनके पास है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वेब एप्लीकेशन में दिखा रहे थे। लेकिन क्या ये काफी है? हाँ ठीक है, काफी तो है, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि उस बुक्स एपीआई में या उस जेसन प्लेस होल्डर एपीआई में या किसी की भी कोई एपीआई जो दूसरे की हो, उसमें आप कोई मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे व्हाट इफ अगर आपके पास 5-6 बुक्स हैं, आपको 5 और ऐड करनी है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है आप पे। वहां आप फंस रहे थे कि भाई 5, क्योंकि किसी और की एपीआई है ना, तो आप वहां डाटा ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब राउट हैंडलर्स क्या है? तो हमने जो पिछली एपीआई पढ़ी, वो भी एपीआई का कॉन्सेप्ट था, सब कुछ सही चल रहा था, आप वो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जा रहा। वो कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए, जहन में रखते हुए ही हम इस राउट हैंडलर्स को पढ़ेंगे। तो जो पिछली हमने 2-3 क्लासेस में पढ़ा, वो आपको जहन में होना चाहिए। अच्छी बात है, दोबारा एक चीज हो रही है, रिपीट भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मजीद। अब राउट हैंडलर्स में क्या होता है, आप अपनी खुद की एपीआई क्रिएट करेंगे।
ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, दूसरे की एपीआई यूज कर रहे थे, दूसरे की एपीआई यूज कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, खुद की एपीआई बनाएंगे। और नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर में पेजेस डायरेक्टरी में भी होता है, लेकिन नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर में कॉन्सेप्ट है हमारे पास राउट हैंडलर्स का, जिसमें आप क्या करते हैं कि अपनी खुद की एपीआईज को जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं ब्राउजर पे आता हूं। सबसे पहली जो हमारी ऑफिशियल रेपोजिटरी है लर्न नेक्स्ट जेएस पेनावर्स, इसमें स्टेप नंबर 11 राउट हैंडलर्स है, और इसके नीचे बहुत सारे जो है वो आपके पास स्टेप्स हैं। इसमें एक्सरसाइजेस भी हैं, और इसमें जो है वो चीजें आपके पास डॉक्यूमेंटेड भी हैं। तो स्टेप नंबर 11 राउट हैंडलर्स आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारी रेपोजिटरी में। और आप जब गूगल पे आके लिखेंगे राउट हैंडलर्स नेक्स्ट जेएस, सॉरी राउट हैंडलर्स नेक्स्ट जेएस, तो सबसे पहला जो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा। ज़हन में रहा, ये राउट हैंडलर्स ऐप डायरेक्टरी में होता है, ये रहा फीचर अवेलेबल इन ऐप डायरेक्टरी। सही है, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आप ऐप डायरेक्टरी की डॉक्यूमेंटेशन में हो, पेजेस डायरेक्टरी की डॉक्यूमेंटेशन में ना हो। तो चले जी, हम आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। हमारा टॉपिक राउट हैंडलर्स है, जो पिछली 2-3 क्लासेस में हमने पढ़ा, वो आज हम उसको ही ज़हन में रखते हुए अपनी खुद की एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि ऐप राउटर में सारी जो हमारी कोडिंग होगी वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर होगी। तो मैं क्या करूंगा, अपने ऐप फोल्डर में आऊंगा और एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा, फोल्डर क्रिएट करूंगा एपीआई के नाम का। ठीक है, इसका नाम एपीआई ही होगा। एपीआई नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, और इसमें एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा जिस नाम की मुझे एपीआई बनानी होगी। सही है। अब सपोज करें, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हम सपोज करें बुक्स एपीआई को यूज कर रहे हैं। सही है, तो हमने क्या देखा था कि बुक्स एपीआई का फॉर एग्जांपल बुक्स api.com, ये हमारा यूआरएल था। और इस यूआरएल के बाद हमने एक राउट लिखा था जो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में था भी, वो था /books। ठीक है, तो ये /books अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एक राउट है ये। सही है। फिर हमने क्या देखा, books api.com /books/id, ये दो चीजें हमने देखी लास्ट क्लास में। तो ये बुक्स क्या है, जब हम बुक्स पे नेविगेट कर रहे थे तो सारी की सारी बुक्स हमें लिस्ट हो रही थी। फिर हमने /books/id किया, तो एक पर्टिकुलर बुक जिसकी आईडी मैच हो रही थी वो हमें मिल रही थी। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक अदद राउट क्रिएट करेंगे। एपीआई का फोल्डर होगा, लाजमी सी बात है, और उसके अंदर एक और फोल्डर होगा जो आपने नाम रखना होगा। सपोज करें यहाँ जो अभी हमने जो लास्ट क्लास में भी हमने चीजें देखी वो क्या थी, /books। तो इसी तरह हम यहां पर भी एक राउट को क्रिएट करेंगे। ये इन लोगों ने एक राउट ही क्रिएट किया था ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपना एक राउट क्रिएट करेंगे। और यहां पे मैं क्या करूंगा, इस सेम काम करूंगा। मुझे फॉर एग्जांपल अभी हेलो वर्ल्ड करना है, तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा मजीद, एपीआई का फोल्डर बना। इस एपीआई के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनेगा जो मुझे अपना राउट क्रिएट करना होगा। मैंने लग लिया यहां पे हेलो, और इस हेलो के अंदर एपीआई का फोल्डर बना जो नाम रखना था एपीआई के एंड पॉइंट का। एंड पॉइंट क्या होता है, जहां पे हम नेविगेट करते हैं, जैसे /books, जेसन प्लेस होल्डर आपने यूज की तो /post, /comments, /album, /to-do। तो यहाँ पे मुझे एपीआई का फोल्डर है। अब सारा जो काम है, जैसे ही नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर को ये एपीआई का फोल्डर मिलेगा, तो ये नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर, और या फिर मैं यूं कह लूं इसका कंपाइलर समझ जाएगा कि इसके अंदर जो भी चीजें एपीआई के फोल्डर के अंदर वो एपीआईज हैं। ठीक है, यहां मैंने लिखा /हेलो, और यहां पे मैंने एक
फाइल बनाई route.ts के नाम की। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो आप राउट्स बना रहे थे ना, पेजेस बना रहे थे जो। जी बिल्कुल सर। आपने पेजेस बनाए, सपोज करें आपको नेविगेट करना है कहां पे, स्लैश कॉन्टेक्ट में, आपको नेविगेट करना है स्लैश गैलरी में, तो आप क्या करते थे, ऐप के फोल्डर के अंदर एक कॉन्टेक्ट नाम का फोल्डर बनाते थे, गैलरी नाम का फोल्डर बनाते थे, अबाउट नाम का फोल्डर बनाते थे, ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाते थे, और उन फोल्डर्स के अंदर या उन राउट्स के अंदर आप page.tsx की फाइल क्रिएट करते थे। ये काम आप सबने किया और ये कन्वेंशन है, ये रूल है, ये आपको फॉलो करना ही है। इसी तरह जब राउट हैंडलर्स की बात आती है ना, तो आप जो है क्या करते हैं, एपीआई का फोल्डर बनाते हैं, लाजमी सी बात है। और जैसे आप राउट क्रिएट करते थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्लैश गैलरी करना है यहाँ पे, तो आप स्लैश गैलरी का एक राउट बना देते। आपको जिस नाम, यहाँ पे भी रूल वही है, बिल्कुल सेम रूल है यहाँ पे कि जो राउट आपने एपीआई का क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे करेंगे। हमारे केस में इस वक्त हमने हेलो लिखा और फिर आप क्या करते थे, कॉन्टैक्ट स्लैश page.tsx की उसमें फाइल बनाते थे, या गैलरी स्लैश page.tsx की उसमें फाइल बनाते थे। तो इस फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल लाजमी होती थी। तो आप हेलो का राउट बना लिया और इसके अंदर एक लाजमी सी बात है, ये नेक्स्ट.जेएस का रूल है कि जब भी आपको एक राउट हैंडलर बनाना है तो आप हमेशा और हमेशा स्लैश route.tx को क्रिएट करेंगे। नहीं, tsx नहीं होगा। tsx का मतलब उसमें html भी आएगी, ts मतलब सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट आएगी। सही है? नहीं, राउट लिखना ही जरूरी है, ये रूल है। जैसे यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा page.tsx लिखते थे, तो एपीआई के फोल्डर में हमेशा आप एपीआई का राउट बताएंगे, ये आपकी मर्जी है। और हमेशा फाइल का नाम आपका route.ts ही होगा। अगर आपने और कुछ भी नाम रखा है, इसको एपीआई कंसिडर नहीं करेगा, उसमें जो है वो मसला आएगा। सही है? तो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा आपकी एपीआई राउट्स का, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। 20 सेकंड है आपके पास। लोगों के सामने ऐप राउटर के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर मैंने एपीआई का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हेलो का फोल्डर बनाया, और हेलो के फोल्डर के अंदर route.ts नाम की मैंने एक अदद फाइल क्रिएट कर दी। नहीं, एपीआई का राउट, एपीआई भी हमेशा सेम होगा। हाँ, यहाँ पे हेलो चेंज हो सकता है, एपीआई भी सेम ही रहेगा, route.ts भी सेम रहेगा। इसके अंदर बस जो हेलो है ना, ये आपका एंड पॉइंट है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आप स्लैश बुक्स रख लें, स्लैश ब्लॉग रख लें, स्लैश कॉमेंट्स रख लें, ठीक है, स्लैश शिपमेंट रख लें, स्लैश ट्रैकिंग रख लें, ये आपकी मर्जी है। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, ठीक है। अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। route.ts के अंदर में आ गया। सबसे पहले मैं एक अदद फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन गेट। सही है? ये गेट क्यों लिखा मैंने, अब आप सब गौर से सुने। ये कुछ जो है वो कन्वेंशंस हैं जो आपको याद होना और समझना जरूरी है, ठीक है। हमने 2 क्लासेस पहले एक चीज पढ़ी थी कि एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? यस सर। एक पढ़ा था हमने गेट मेथड होता है, एक चीज हमने पढ़ी थी पोस्ट मेथड होता है। अभी हम इन 2 चीजों पे रहते हैं, डिलीट भी होता है, पुट भी होता है, पैच भी होता है, ठीक है। ये जो गेट है ना, ये मेरे फंक्शन का नाम है। अब हमेशा मेरे फंक्शन का नाम, जब भी मुझे डाटा गेट करना होगा ना, गेट मतलब डाटा फेच करना होगा, जो हम आज तक कर रहे थे, तो मैं राउट हैंडलर्स में आके एक फंक्शन लिखूंगा जो होगा गेट नाम का। ज़हन में रहे, देखिए मैंने किस तरह गेट लिखा है, हर चीज कैपिटल में लिखी है, तीनों के तीनों लेटर मैंने कैपिटल में लिखे, स्मॉल में नहीं लिखे। तो मैंने इसको कर दिया गेट, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारा, अब यूं इसको याद रख ले कि हमारे फंक्शन का नाम, हमारे मेथड का नाम दोनों सेम होगा। कि अगर मैं यहाँ डाटा गेट कर रहा हूं या फेच कर रहा हूं तो मेरे फंक्शन का नाम गेट होगा। अगर मैं डाटा पोस्ट कर रहा हूं तो हमेशा और हमेशा मेरे फंक्शन का नाम, मेथड का नाम जो है वो सेम होगा, यानी पोस्ट होगा। इस तरह से अभी हम सिर्फ गेट पर हैं, तो हम सिर्फ गेट मेथड को डिस्कस करें।
सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप राउट हैंडलर में कोई मेथड बनाएंगे, कोई फंक्शन बनाएंगे, तो इसको एक्सपोर्ट करना लाजमी है। सही है? दो चीजें, मेथड का नाम और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये बन गया यहां पे मेरा मेथड। ठीक है, इसके अंदर अब मैं गेट मेथड लिखूंगा। सिंपल मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल एक अदद में ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा। दो बातें आपने सुन ली कि एक मेथड का नाम, फंक्शन का नाम हमेशा सेम होगा और कैपिटल लेटर्स में होगा। दूसरी चीज ये कि हमेशा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। तीसरी चीज ये, हमेशा और हमेशा जब भी आप फंक्शन लिखेंगे, आपको डाटा चाहिए होगा, तो आप इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी रखेंगे, वरना ये नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट रख लेता हूं। रिटर्न कर लिया मैंने। यहाँ पे रिटर्न मैं करूंगा तीन चीजों में। सबसे पहली चीज गेट मेथड, एक दूसरी चीज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तीसरी चीज रिटर्न स्टेटमेंट। अब चौथी चीज, जब भी राउट हैंडलर्स की बात होती है तो आप ये तीन चीजें करते हैं और चौथी चीज करते हैं कि आपकी एपीआई है। अब ये आपकी खुद की एपीआई है जिसका कंट्रोल पूरा का पूरा आपके पास है 200%। आप चाहे तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करें, इसमें कोई भी डाटा ऐड करें, या आप अपनी एपीआई ही डिलीट कर दें अगर आपको नहीं चाहिए। सारा का सारा ईच एंड एवरी कंट्रोल आपके खुद के हाथों में है। गेट कर लिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया, रिटर्न कर लिया। इसके बाद मैं इसको रिटर्न कैसे करूंगा? आज तक हम क्या करते हैं, रिटर्न यूं कर देते, फॉर एग्जांपल अली करके। ये सिंपल हमने क्वार्टर 1 में बहुत किया। लेकिन जब आप राउट हैंडलर्स में किसी मेथड को रिटर्न करवाते हैं ना, किसी मेथड के रिजल्ट को रिटर्न करवाते हैं, तो एक स्पेशल तरीके से करवाते हैं। वो करवाते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स के तरीके से। ठीक है, मैंने क्या किया, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और ये क्लास है तो मैं राउंड ब्रैकेट्स भी लगा लेता हूं इस तरह से। अब यहां पे गौर से सुने क्या हुआ। मैंने कहा रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स। जब भी राउट हैंडलर्स की बात आएगी, हमें कुछ भी रिटर्न करना होगा, चाहे गेट मेथड में हो या पोस्ट मेथड में, तो क्या होगा, स्पेशल वे में हम रिटर्न करवाएंगे। किस तरह से रिटर्न करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या चीज है भाई? ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स आपके एपीआई को बताएगा कि इसमें एक जो है वो तरीका है जो आपकी एपीआई स्पेशल वे में रिटर्न कर रही है। सही है? फिर से सुनिए, नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक स्पेशल तरीका है आपके डाटा को रिटर्न करवाने का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऐप राउटर। अब ये ऐप राउटर ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स आपको आपकी एपीआई को, या यूं कहने चले आपके नेक्स्ट जेएस को बताएगा कि ये एपीआई इस पॉइंट पे आके, इस लाइन पे आके कुछ रिटर्न कर रही है। और यहां किस तरह रिटर्न करेगी हमने डिस्कस भी किया था। एपीआई डाटा किस फॉर्म में लाती है? किस फॉर्म में लाती है? जेसन फॉर्म में। जबरदस्त। तो ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करूंगा। सही है? अभी जेसन में रिस्पॉन्स एरर क्यों आ रहा है वो जाने दें। और ये इंपोर्ट होगा कहां से? नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर। अब ये नेक्स्ट स्लैश लिंक आपने पढ़ा, वो लिंक कंपोनेंट था। नेक्स्ट स्लैश इमेज पढ़ा, वो इमेज कंपोनेंट था। यहां आपने एक और चीज देखी, नेक्स्ट स्लैश सर्वर। इससे ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट जेएस के सर्वर से हम एक चीज या उसके पैकेज से हम एक चीज इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि है नेक्स्ट रिस्पॉन्स। और ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? नेक्स्ट रिस्पॉन्स आपकी एपीआई को बताता है कि इस लाइन के ऊपर एक स्पेशल चीज रिटर्न हो रही है जो कि जेसन फॉर्म में होगी। और यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल एक अदद ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाऊंगा। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें होते की वैल्यू पेयर्स। तो यहां मैं सिंपल लिख दूंगा मैसेज कॉलन स्ट्रिंग में मैं लिख दूंगा हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। सिंपल। सही है? तो यहां अभी हमने चार चीजें की। सबसे पहले एपीआई का मेथड बनाया, एपीआई मेथड।
ठीक है, ये 4 चीजें करना लाजमी है आपने जब भी आपको एपीआई बनाएंगे, चाहे गेट मेथड हो, पोस्ट मेथड हो, ये 2 3 4 चीजें हम लाजमी करेंगे। एपीआई का मेथड बनाया, उसका नाम सेम होना जरूरी है जो आपका फंक्शन का नाम सेम होना जरूरी है जो आपका मेथड है, गेट हो या पोस्ट हो, डिलीट हो, ये उस डिलीट में भी सेम रहेगा, पुट में भी सेम रहेगा, पैच में भी सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम होगा एपीआई मेथड, जिसका नाम एपीआई मेथड से मैच करेगा, फंक्शन नेम। ठीक है, अब आप इसको कुछ भी कर लो। फिर मैंने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। तीसरी चीज मैंने क्या की, रिटर्न स्टेटमेंट लगाई। और लास्ट में मैंने क्या किया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स के थ्रू रिटर्न इन अ स्पेशल वे, जो कि क्या है, मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसको सही कर देते खैर है। तो ये 4 चीजें जो है वो हमने इस वक्त की। ये 4 चीजें जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, ये कोड आपके सामने। अच्छा, एक चीज और, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कराया। एपीआई हमेशा जेसन में रिटर्न होती है, तो हमने यहां किया नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसका मतलब ये है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि भैया इस लाइन पे आकर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मेरा जो फंक्शन है या जो एपीआई का मेथड है वो मुझे नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। एपीआई हमेशा रिस्पॉन्स ही रिटर्न करेगी, किस फॉर्म में करेगी, जेसन के फॉर्म में। और जेसन में इस वक्त मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और यहाँ पे मैंने सिंपल हेलो वर्ल्ड फ्रॉम राउट हैंडलर्स कर दिया। ये चीज जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। भी हो सकता है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अभी हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया। भूल गया प्ले। अब मेरी एपीआई बन गई, जबरदस्त काम हो गया। किस वेरीफाई करते हैं ना, कोड तो लिख लिया, कोड चलना भी तो चाहिए, सबसे बड़ा मसला ही है, कोड चलता रहा है। अब नहीं नहीं, जेसन नहीं है, ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं। ठीक है, अब जी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, सब हो सकता है। अभी हमने सिंपल ऑब्जेक्ट रखा। अच्छा ठीक है, सर, जब मल्टीपल एपीआईज हम बनाएंगे तो क्या एरे में रखेंगे उसको, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे कर्ली ब्रेसेस को? पहला वाला किसको, ये मल्टीपल डाटा को? जी हाँ, ऑफ कोर्स। जैसे आप किसी दूसरे की एपीआई को हिट कर रहे थे, आपको एरे में ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे, आपकी एपीआई को भी कोई हिट करेगा, उसको चीजें चाहिए होंगी, इसी तरह मिलेगी उसको। ठीक है, अब इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले तो उसको ब्राउजर में कॉल करते हैं। हमने बुक्स एपीआई को भी सबसे पहले यहीं पे कॉल किया था ना, बाद में अपने कोड में लिखा था, तो हम यहां पर भी यही करते हैं। किस तरह लिखेंगे, लोकल होस्ट 3000, जो कि आपको पता है, आप npm run dev करते हैं, मेरा सर्वर यहां पे चल रहा है आप लोगों के सामने, तो लोकल होस्ट 3000 मैंने लिखा। फिर आप क्या करते थे, लोकल होस्ट 3000 लिखने के बाद आप क्या करते थे, सपोज करें आपको कांटेक्ट पे जाना, तो आप लिखते थे /contact, एंटर करते थे, कांटेक्ट के पेज पे चले जाते थे। अब आपको क्या करना है, आपको एपीआई कॉल करनी है अपनी। तो अभी हमने किस नाम का फोल्डर बनाया, अच्छा दोनों बातें सही हैं। यहां एपीआई भी हम लिखेंगे और हेलो भी लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा एपीआई लोकलहोस्ट 3000 /API, और उसके बाद मैं लिखूंगा /hello इस तरह से, और यहां मैं लिखूंगा /hello। ये हेलो क्या चीज है भाई, ये वही नाम है जो अभी अभी मैंने अपने फोल्डर का नाम दिया, जो कि एपीआई का राउट में बनाया। देख लेते हैं, अगर चीज सही लिखी है तो चल जानी चाहिए, वरना कोई ना कोई एरर आ जाएगा। मैंने लिखा /hello। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी और मेरी एपीआई नहीं चली, अभी क्यों नहीं चली, 404 दिया, नहीं चली। /hello लिखो ना चाचा। सर कोई पैच ना नहीं कोई किया। चीज चलो हेलो नहीं लिखा सर ने, किसमें एक्सपोर्ट आएगा, हैं? बस बस डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, अबे इंसान एक्सपोर्ट फंक्शन गेट चला के देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी, जो गलत कर दी मैंने। आपका नाम क्या है सर? तला नाम है ना? क्या क्या तला भाई ने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू सो मच।
मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी कि मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा डिफॉल्ट नहीं था। लाया। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होता, ओनली एक्सपोर्ट होता है, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ, एक्सपोर्ट योर मेथड, ठीक है। अबे क्या बात। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेथड बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया, रिटर्न कराया स्पेशल फॉर्म में, जो जेसन हमने उसको मेथड बनाया। और यहाँ पे जब मैंने एक अपनी एपीआई राउट को हिट किया जो कि था लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई, ये स्लैश एपीआई क्या चीज है, यही फोल्डर है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद मैंने लिखा स्लैश हेलो, और ये हेलो क्या चीज है, ये वही फोल्डर है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर यहाँ बुक्स होता तो मैं बुक्स लिखता, ब्लॉग होता ब्लॉग लिखता, प्रोडक्ट्स होता प्रोडक्ट लिखता, शिपमेंट होता ट्रैकिंग होता तो वो लिखता। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज, और जैसे ही मैंने इस यूआरएल को हिट किया तो यहाँ पे वही मैसेज आ गया जो मैंने यहाँ पे अपने हेलो वर्ल्ड में लिखा था, मतलब जो अपने मैसेज में मेथड में मैंने रिटर्न करवाया था, ठीक है। किस फॉर्म में रिटर्न कराया था, जेसन। जेसन फॉर्म में, और यहाँ पे मुझे जेसन ही रिटर्न हो रही है। तो इस तरह से हमने अपना एपीआई यहाँ पे हिट कर लिया। बेहतरीन। सेम चीज हम अब अपने कोड में भी करेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है? पक्की बात जी, जी बिल्कुल। अच्छा सर, मल्टीपल एपीआईज बनाते हैं तो अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मल्टीपल एपीआईज बनाएंगे तो मल्टीपल फंक्शंस आपने बनाने पड़ेंगे। और सी फोल्डर में ठीक हो गया जी। यहाँ पे ब्राउजर पे मैंने अपनी एपीआई को सक्सेसफुली हिट कर लिया। अब बारी आती है कोड की। route.ts का काम यहाँ पे अभी के लिए खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ अपने page.tsx पे। ये जरूरी नहीं आप किसी राउट पे हिट करें, ये आपका कोई भी सर्वर कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ मैंने खुशी होती है एपीआई बनाने इसको लिख लिया। मुझे हो रही है बड़ी। यहाँ पे कोड बिल्कुल वही रहेगा जो हम पिछली 2 क्लासेस से देख रहे हैं, बट डिफरेंस हमारे यूआरएल में आया, क्योंकि पहले हम बुक्स एपीआई को देखा, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की एपीआई को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा const URL इज इक्वल्स टू अवेट। अवेट लिख लिया। इसके बाद कौन सा मेथड लिखते थे हम, फेच। फेच एक बिल्ट इन फंक्शन है जहां पे हम अपनी एपीआई का यूआरएल लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख लिया। अभी फेच में तो एरर चला गया, ये अवेट में क्यों एरर आ रहा है? एसिंग करेंगे इसमें। एसिंग फंक्शन। अवेट का क्या मतलब है कि भाई वेट करो, रुक जाओ। अब ये अवेट का कीवर्ड उसी फंक्शन में लगेगा जो फंक्शन एसिंग होगा। अब इस फंक्शन में यहाँ पे कहीं भी एसिंग नहीं है, तो यहाँ मैंने एसिंग लगा दिया, एरर चला गया। अच्छा, अभी मेरे पास एक शुरू में सवाल आया था कि अभी सपोज करें मेरी एपीआई है, सर्वर कॉल हो रहा है, सर्वर पे कॉल जा रही है, किसी दूसरे की हो या अपने हो। तो एक रीजन तो ये था कि भाई हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस फंक्शन को चलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि डेटा सर्वर से आ रहा है, वो चाहे फंक्शन हमारा हो, एपीआई हमारी हो, किसी और की हो। तो एक रीजन तो ये था कि हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि भाई इस फंक्शन को चलने में टाइम लगेगा। व्हाट इफ अगर इस फंक्शन को चलने में टाइम ना लगे, क्या तब भी एसिंग और अवेट लिखना पड़ेगा? देखिए, ये एक रीजन है एसिंग अवेट लिखने का कि भाई फंक्शन को, ये एपीआई को या इस ब्लॉक ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये वन ऑफ द रीजन है, नॉट द ओनली रीजन। सही। इसका क्या मतलब है भाई, बहुत सारे रीजन है, जिसका एक मतलब रीजन ये भी है मेनली कि भाई इस डेटा को चलने में टाइम लगेगा, बट सिर्फ और सिर्फ ये रीजन नहीं है। क्या मतलब इस चीज का कि व्हाट इफ अगर डेटा मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आ, भाई मैं एपीआई कॉल करूं, डेटा आ जाए, एसिंग अवेट की जरूरत ही ना पड़े, क्या तब भी ये लगाना पड़ेगा? तो जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल ये लगाना पड़ेगा। डज नॉट मैटर कि डेटा कितना फ्रीक्वेंटली आ, क्योंकि जब भी आप किसी सर्वर पे कॉल करते हैं ना, सर्वर को कॉल करते हैं, चाहे वो किसी और का सर्वर हो या इस केस में आपका खुद का बनाया हुआ सर्वर हो, खुद की बनाई हुई एपीआई हो, एपीआई रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी को कॉल करना हमेशा एक जो है वो एसिंग टास्क ही होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम यूं ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई एपीआई जब भी कॉल करते हैं, एपीआई के यूआरएल को सपोज करें वो किसी का मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर
जाहिर सी बात है मैं किसी को फोन करूंगा, वो 2-4 सेकंड 5 सेकंड तो लगाएगा ना फोन रिसीव करने में, तो एसिंक अवेट लगा दिया। व्हाट इफ अगर किसी ने मेरी कॉल को कितना ही फ्रीक्वेंटली रिसीव किया हो, कितना ही फ्रीक्वेंटली रिसीव किया हो, भाई एक बेल तो बजेगी, एक रिंग तो होगी। इस बात से तो आप लोग अग्री करते कि नहीं करते? यस सर। तो इसीलिए हमेशा वो जो एक रिंग भी बज रही है ना, चाहे उसने एक रिंग में ही मेरा फोन उठा लिया, वो भी एक एसिंक्रोनस टास्क है। एक रिंग के लिए, एक बेल के लिए तो मुझे वेट करना पड़ा ना। तो हमेशा कितना ही तेजी से डाटा क्यों ना आ रहा हो, यहाँ पे जो है वो एसिंक अवेट ही लगेगा। अब यूआरएल क्या था, बुक्स एपीआई में बुक्स एपीआई का था, यहाँ पे मेरा ही यूआरएल होगा और वो यूआरएल सेम यही होगा जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपल। अभी के केस में मेरा यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट 3000/API/hello। यहां पे मैंने इसको कॉल कर लिया और यहां पे मैंने इसको लिखा कॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट url.json। सेम वही चीज जो हमने आखिरी क्लास में की। अब मैं इसको console.log भी कर लेता हूं भाई रिस्पॉन्स को। ठीक है, मैंने इसको रिस्पॉन्स कर लिया। देखते हैं कि अब जेसन में क्या, ब्राउजर में तो मुझे मेरा मैसेज मिल गया। अब देखते हैं अगर ये कोड सही लिखा है तो मुझे मेरे टर्मिनल में कंसोल में भी एकदम सही रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो ऐसे ही मैंने हेडिंग लिख ली, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं लोकल होस्ट 3000, जो हमने चीज पहले भी डिस्कस की कि भाई जिस एपीआई पे आप होंगे, जिस राउट पे आपकी एपीआई कॉल हो रही होगी, वहां पे जो है वो आप लाजमी एक, वैसे तो डाटा आ ही जाएगा, ना भी आ रहा हो तो इस एपीआई पे, उस राउट पे, इस केस में हमारे पास होम पेज है तो वहां पे मैंने हिट करके देख लिया और यहां पे मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया तो यहां देखें मैसेज में मेरे पास मैसेज हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स आ गया। ये राउट हैंडलर्स का मैसेज वही है जो अभी मैंने route.ts में लिखा। सही है, तो जैसे हमने बुक्स एपीआई को हिट किया, सबसे पहले ब्राउजर में चेक किया कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और फिर उसके बाद हमने अपने कोड में देखा। अब हमने खुद की एपीआई बनाई और अब हमने देखा कि अब हम खुद की एपीआई को अपने ही कोड में कैसे हैंडल करते हैं। इट मींस एपीआई क्रिएट करने वाले भी अब हम हैं और उस अपनी ही क्रिएट की हुई एपीआई को कॉल करने वाले भी हम हैं। मतलब बैकएंड भी अब हम लिख रहे हैं और फ्रंट एंड भी अब हम खुद लिख रहे हैं। तो ये होता है राउट हैंडलर। इस जो मैसेज मैंने यहाँ लिखा वो ही मेरे पास अपने कोड में भी आ गया। कोड में क्या लिखा, वही कोड लिखा जो हम आज तक लिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने कंपोनेंट को, सर्वर कंपोनेंट था बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे एसिंक लगा दिया। क्यों एसिंक लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ अवेट चाहिए। और यहाँ पे फेच मेथड आपको पता है बिल्ट इन फंक्शन है और यहाँ पे मैंने यूआरएल दे दिया। वो बिल्ट इन फंक्शन है जो यूआरएल का, एपीआई का यूआरएल एक्सेप्ट करता है। आज तक हम बुक्स एपीआई, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई को डिस्कस कर रहे थे, या क्लाइंट डॉट फैच करके, अगर आपने सैनिटी भी यूज किया हो तो आप उसमें भी क्लाइंट डॉट फैच कर रहे थे। वो फैच उसका अपना है, चले वो छोड़े, वो लंबी हो जाएगी। फैच यहाँ पे हमने यूआरएल लिख लिया। उस फैच में भी हम ग्रॉक की क्वेरी लिख रहे थे, यहाँ भी हम यूआरएल लिख रहे हैं जो कि हमारे किस्म के लोकल होस्ट 3000/API/hello। और यहाँ पे एपीआई क्या रिटर्न करती है, हमें जेसन चाहिए होती है तो हमने जेसन रिटर्न करवा दिया। जेसन रिटर्न करना भी एक एसिंक्रोनस टास्क है तो यहाँ भी मैंने अवेट लगा दिया। अपने जो रिस्पॉन्स आया उसको मैंने कंसोल कर दिया और कंसोल करने के बाद मुझे यहाँ पे राउट हैंडलर्स मिल रहे जो